28 मई जैसे ही आता है तो पाकिस्तान भर में मसाजिद के किबले दुरुस्त करने के हर शख्स को फ़िक्र होती है। अब भी 28 मई आ रहा है। 28 मई को दिन 2:18 पे सूरज ऐन खाना काबा के ऊपर होगा और हम अपनी मस्जिदों के किबले जो हैं वो दुरुस्त कर सकते हैं। साल में 2 दिन ऐसे आ जाते हैं कि जिस वक़्त मक्का मुकरमा का अर्जुल बलद और सूरज का महल वो एक होता है, तो उस दिन सूरज अपना जो रोज़ाना का चक्कर होता है उसमें सफ़र करते हुए बिल्कुल बैतुल्लाह के ऊपर से गुज़रता है। एक दिन तो 28 मई का है और दूसरा दिन जो है वो जुलाई में आएगा, 16 जुलाई को तकरीबन होता है। तो ये 2 दिन ऐसे होते हैं जिस वक़्त मक्का मुकरमा के ऊपर से कह दें या बैतुल्लाह के ऊपर से कह दें सूरज गुज़रता है। तो अगर हमें ये मालूम हो जाए कि मक्का मुकरमा का या बैतुल्लाह का निस्फ़ुन नहार का वक्त क्या है, तो वो अगर मालूम हो जाए तो उसके एतबार से हर मुल्क अपने जितने भी ग्रीनिच से उसका फ़र्क है, सऊदी अरब से जितना वक्त का फ़र्क है, उसके एतबार से अपना टाइम आगे पीछे करके और वो वक्त निकाल सकता है। क्योंकि पाकिस्तान का सऊदी अरब से 2 घंटे का फ़र्क है, तो 2 घंटे के जो फ़र्क की वजह से जो निस्फ़ुन नहार का वक्त मक्का मुकरमा का होगा वही वक्त लेकर उसके अंदर हम 2 घंटे जमा करते हैं। तो ऐने पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में जहाँ पर भी कोई आदमी होगा तो उस वक़्त अगर कोई भी चीज़ यहाँ खड़ी करेगा इस इलाके में, पाकिस्तान के किसी भी शहर के अंदर, तो उसका जो साया है वो बैतुल्लाह की मुखालिफ समत में जा रहा होगा। क्योंकि सूरज उधर बैतुल्लाह के ऊपर है, तो अगर हम यहाँ लकड़ी खड़ी करेंगे तो इसका साया मुखालिफ समत में जा रहा होगा। तो वो बस सादा सा काम है कि उस साए के ऊपर हमने लाइन खींचनी होगी और फिर उसके ऊपर सफ़ बनाना चाहते हैं तो 90 डिग्री का राइट एंगल उसके ऊपर बना देंगे तो वो सफ़ भी बन जाएगी। बस इतना सा काम होता है। और इस मई को जो बैतुल्लाह का जो निस्फ़ुन नहार है वो 12:18 है, तो हम 2 घंटे उसके अंदर जमा करेंगे तो 2:18। अगर घर में अगर कोई आदमी समत किबला रखना चाहता है या कोई नई मस्जिद बनाना चाहता है या किसी को मस्जिद में शक है कि किबला ठीक है कि नहीं ठीक, तो उसको ठीक करना चाहता है तो वो किया जा सकता है। करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है वो ये आप हज़रात के सामने हैं। मसलन उनमें से एक चीज़ ये लेवल है, क्योंकि जहाँ पर भी आप लाइन लगाएंगे उसको लेवल होना चाहिए, तो इस लेवल के ज़रिए से हम उस सतह को बराबर कर लेते हैं। और दूसरे नंबर पर हमें लाइन खींचने के लिए एक मिस्तर की ज़रूरत पड़ेगी, फुट्टे की, और इसके ज़रिए से हम लाइन लगाएंगे तो ये दूसरे नंबर पर ज़रूरत। तीसरे नंबर पर हम जब सफ़ का ख़त लगाएंगे तो सफ़ का ख़त लगाने के लिए हमें राइट एंगल बनाना होता है, तो उस राइट एंगल के लिए हमें ये एक गुनिया होता है, या मिल जाता है बाज़ार से, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर इसके बग़ैर कोई आदमी 90 डिग्री का ज़ाविया बना सकता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसको इस्तेमाल किया जाएगा। और एक जो अहम चीज़ होगी वो ये कि हमें कोई ज़मीन में लकड़ी गाड़नी होगी और बिल्कुल सीधी गाड़नी होगी। ज़मीन में जैसे ये हमने राड हमारी तो बनी हुई है तो लिहाजा हमने ये सीधी गाड़ दी है, लेकिन अगर लकड़ी आप ज़मीन में गाड़ेंगे तो वो या तो ऐसी होगी या इधर तिरछी होगी, तो उसको इस लेवल के ज़रिए से हम सीधी कर सकते हैं। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि इसमें अगर ये थोड़ा सा टेढ़ा है तो इसको हम टाइट करेंगे तो ये सीधी हो जाएगी। तो इस लेवल के ज़रिए से आप लकड़ी को कम से कम 3 जानिब से जब चेक करेंगे तो वो अगर लेवल बराबर है तो समझो कि वो लकड़ी सीधी है। अगर ये लकड़ी आपको गाड़ने में तकलीफ़ हो रही है या मुश्किलात का सामना है तो आप सीधा से ये साल ले लें। ये मिस्त्रियों के पास होता रहता है और बाज़ार में भी मिल जाता है। इस साल को आप ऐसे लटका लें किसी चीज़ के साथ, ऐसे किसी चीज़ के साथ लटका देंगे। जब इसकी हरकत ख़त्म हो जाएगी तो इसका जो ये साया आ रहा है, ये जो साया है, ये वाला साया हमारा मकसद होता है, इसी के ऊपर हमने लाइन खींचनी होगी। चाहे आप साल के ज़रिए से साया बना लें, चाहे इस सीधी लकड़ी के ज़रिए से साया बना दें, दोनों में से आपको इख्तियार है। ये साया क्योंकि हिलता रहता है तो इसको फिर रोकने के लिए आपको किसी माहिर आदमी की ज़रूरत होगी जो इसको रोक सके। इसके नीचे पानी का डब्बा भर के रख सकते हैं या कोई और सूरत कर सकते हैं, तो उसके ज़रिए से जब साकिन हो जाए तो फिर इसके साए के ऊपर लाइन खींचनी होती है। 2:18 पर जब बैतुल्लाह के बिल्कुल ऊपर सूरज होगा तो उस वक्त इस लकड़ी का साया जो है वो बैतुल्लाह की मुखालिफ समत में जा रहा होगा, यानी ये साया बैतुल्लाह की मुखालिफ समत में जा रहा होगा। हमने सिंपली इसके ऊपर ये स्केल रखना है, साए के ऊपर ये स्केल रखकर आपकी मर्ज़ी है इस स्केल की इस जानिब लाइन लगा दें, चाहे इस जानिब लाइन लगा दें, दोनों में से किसी तरफ भी आप लाइन लगा सकते हैं। स्केल चाहे आप इस तरफ रख लें चाहे उस तरफ रख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये मैंने इसके ऊपर स्केल रखा, रखने के बाद इसके ऊपर मैंने पेंसिल से ये एक निशान लगा दिया।
ये निशान लाजमी नहीं है कि लकड़ी की सीध में लगे, बस ये आपने स्केल रखा हुआ है तो स्केल क्योंकि बराबर है, पैरेलल है, तो ये ज़्यादा यहाँ पर लाइन लग जाएगी। बस ये जो लाइन लगी हुई है, ये आप अगर 28 मई को लाइन लगाएंगे 2:18 पर, तो इस लाइन में जिस तरफ सूरज है, सूरज जिस जानिब होगा उस जानिब किबला होगा और ये दूसरी जानिब किबले की मुखालिफ समत होगी। तो सूरज की तरफ आपने रुख करना होगा तो आपको किबला मिल जाएगा। फिर इसी लाइन के ऊपर आप अगर सफ़ बनाना चाहते हैं तो ये गुनिया रखें ऐसे, ये मैंने इसके ऊपर गुनिया रख दिया। गुनिया रखने के बाद इसके ऊपर लाइन लगा देंगे, ये वाली। ये इसके ऊपर मैंने लाइन लगा दी है गुनिया के ऊपर। इस पे लाइन लगाने से ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, इसको मैं लंबा कर देता हूँ कुछ मज़ीद। ये जो लाइन नज़र आ रही है ये सफ़ बन जाएगी, बस वह कि ये किबला हो जाएगा इस तरफ और ये सफ़ बन जाएगी। और यही निशान लगाकर अगर किसी इंजीनियर को या मिस्त्री को दे दिया जाए तो वो इसी के मुताबिक मस्जिद बना भी सकता है और उसको मुकम्मल रहनुमाई हासिल हो जाएगी। 28 मई का दिन 2:18 होगा और अगर ये दिन निकल जाए तो फिर जुलाई में 16 जुलाई को 2:27 पर यही काम किया जा सकता है, वो भी एक ऑप्शन मौजूद होता है। ये वाली ये जो लाइन है, ये क्योंकि सूरज इस जानिब है तो लिहाजा ये लाइन किबले की लाइन है, किबला इस तरफ होगा और उसके ऊपर मैंने 90 डिग्री का ज़ाविया बनाया है ये वाला। तो ये 90 डिग्री का ज़ाविया है, ये सफ़ की लाइन है, इसको सफ़ की लाइन करेंगे। इसके ऊपर खड़े होकर हम इस तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ सकते हैं।